ये आज हमने बनाया है कैरी का पन्ना। तो ये गर्मी का तोड़ है। आप इसको जून के महीने में लूएँ चलती हैं, उस मौसम में बेहतरीन चीज़ है लू से बचाव के लिए। तो ये हमने आज बनाया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मज़े से पीजिएगा, अपने घर वालों को पिलाइए। चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएल फूड एंड होम किचन में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कैरी का पन्ना। ये जून का महीना है, इस महीने में लूएँ बहुत चलती हैं और बच्चों बड़ों सबको लू लग जाती है। तो इससे बचाव की बेहतरीन जैसे चीज़ है ये पन्ना कैरी। ये मैंने तकरीबन 1 किलो के आसपास कैरी ली। इसे उबाल लिया है मैंने, इस तरह पानी में डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसका एक हम मसाला तैयार करेंगे। ये मेरे पास पुदीना है, 1 प्याली पुदीना ये मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरीके से। ये पुदीना मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है 2 टेबलस्पून, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये हम इसका मसाला तैयार करें। 1 टीस्पून मेरे पास काला नमक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1/2 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास रेगुलर नमक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पीस के एक इसका मसाला तैयार कर लें। ये देखिए ये मैंने ये मसाला तैयार कर लिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भुना कुटा ज़ीरा था, पुदीना था, ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये आप मसाला तैयार, ये मैंने तैयार कर लिया। ये अब हम एक तरफ रख देते हैं। अब ये जो मैंने कैरियाँ बॉयल की थी, इसको इस तरीके से हम इस तरीके से छील लेंगे। छील के इसका गूदा निकाल लेते हैं। ये देखें ये मैंने जो बॉयल की थी कैरियाँ, उनकी मैंने गुठली निकाल के इस तरीके से गुठली अलहदा कर ली और इसके इस तरह से टुकड़े कर लिए। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के कुछ पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँ। ये देखें ये मैंने इसे 2 बड़े मग पानी के डाल के इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया इस तरीके से। ये देखें कैरी उबली हुई थी और फिर इसको मैंने इसमें 2 बड़े कप डाल के पानी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और मैंने इसको इस तरीके से कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब हम इसमें ये देखिए मेरे पास 2 प्याली चीनी हम इसमें डाल देंगे तरीके से, इस तरीके से। और हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करके हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जब तक ये चीनी अच्छी तरीके से इस पर मिक्स ना हो जाए उस वक्त तक हम इसको इसमें डाल के पकाएंगे। तो चले हम ये देखिए मैंने चूल्हे पे रख दिया और अपना चूल्हा ऑन कर लिया। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि इसके अंदर ये जो चीनी है अच्छे तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर हम इसको सेव भी कर सकते हैं और फ़ौरन भी इसका पन्ना जो हम बना रहे हैं कैरी का वो बनाकर घर वालों को पिला सकते हैं। जैसे अब आप देख लें ये मैं इसको पका रही हूँ, इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा और चीनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैं इसे मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। आप इसकी शक्ल देखें, चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल चुकी है। ये हमारा कैरी का पन्ना तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा जो है बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा करती हूँ। ये देखें हमारा आम का पन्ना बनके तैयार हो गया। आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आई है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसको सर्व करके बताती हूँ।
तरीके से। देखिए ये गाढ़ा भी हो गया। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें हाफ गिलास कैरी का जो पन्ना बनाया वो शामिल कर दिया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी इस तरीके से। आप अपने हिसाब से काम ज़्यादा गाढ़ा पतला जो करना चाहें कर सकते हैं। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया था ये मैं इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी और हाफ़ टी स्पून ऐसे करके डाल के इसको हम अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको गर्मी में अपने घर वालों को दें। और ये जून का जो महीना है इसमें लू का जो मौसम महीना है, तो आप इसमें इस तरीके से अपने घर वालों को खुद भी पिएं और बच्चों को पिलाएं। और इसमें जो मैंने मसाला तैयार किया है ये आपको हाजमा करेगा और आपको जैसे ठंडक महसूस होगी। ये हमारा कैरी का पन्ना बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैं और क्या क्या चीज़ें आपको सिखाऊं। और इस स्टेज पे हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बोतल अच्छी तरह से धो ली गर्म पानी से, उसे खुश कर लिया और इसमें सेव कर लिया। अब जब ज़रूरत होगी हम गिलास में डालें, बर्फ़ डालें और जो मैंने मसाला तैयार किया है उसके साथ ये आप इसमें शामिल करें और मज़े लेकर ये आपको बहुत जिसे कहते हैं ना सुकून मिलेगा इसको पी के और आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।